नमस्कार। कैसे हो आप लोग सब। ये वीडियो मेरे युवा साथियों के लिए है। कन्यादान के ऊपर मैं कुछ बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किसी भी भाषा के अंदर किसी शब्द का जब निर्माण होता है, उसकी उत्पत्ति होती है, वो उस भाषा से संबंधित लोगों के विकास, उनकी सोच का विकास और उनकी आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी, डेवलपमेंट, उसका नतीजा होता है। तो वो समाज कितना आगे बढ़ा है, वो देश, वहाँ के लोग कितने आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े हुए हैं, ये इससे इसका पता चलता है। उसी टाइप के शब्दों का निर्माण होगा। जैसे आजकल की भाषा के हिसाब से इंग्लिश और अभी कुछ एक और नए वर्ड्स आ गए हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने, अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर को शामिल किया है ना। तो इसी तरीके से हमें ये कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए कि जो एक भाषा का जो शब्द है वो उसी भाव के साथ दूसरी भाषा में भी वही शब्द हमको मिलेगा। नियरेस्ट मिल सकते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल मिल जाएंगे, लेकिन जिस भाषा, जिस भाव के साथ एक भाषा का वर्ड है, वो दूसरे में भी वही फीलिंग के साथ वो डेवलप वर्ड जनरेट हुआ होगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एक वर्ड है हमारे यहाँ पे धर्म। अब धर्म को क्या बोलते हैं रिलीजन नहीं। धर्म का नियरेस्ट इंग्लिश वर्ड हो सकता है, जैसे रिलीजन का हिंदी वर्ड हो सकता है नियरेस्ट पंथ, धर्म का हो सकता है ड्यूटी। लेकिन दोनों शब्दों में फिर भी भाव में फ़र्क आ जाएगा। ड्यूटी क्या है? ड्यूटी एक तरह से लॉ से रिलेटेड वर्ड हो जाता है, आपका काम है कर आप कीजिए। लेकिन धर्म जो है वो एक हैवी वर्ड है, उसमें अध्यात्म आ जाता है। संतान के अपने पिता के, अपनी माता पिता के प्रति उसका धर्म, समाज के प्रति, देश के प्रति, पर्यावरण के प्रति, इस सृष्टि के प्रति। तो ये क्या भारी हो गया ये शब्द, सही है। आध्यात्मिक विकास, चेतना जितनी जागृत होगी, कॉन्शियसनेस आपकी जितनी जागृत होगी, उसी हिसाब से भाषा का विकास होता है। अब आते हैं कन्यादान पे। कन्या और दान। पहले दान को समझिए, दान क्या है। दान का क्या मतलब होता है? दान का देखिए आप, इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ। एक शब्द यूज़ होता है विद्यादान, सबसे बड़ा दान कहते हैं विद्यादान। तो अगर हमने विद्या का दान किया तो क्या विद्या मेरे पास से चली गई? अगर मैं किसी को विद्या दे रही हूँ, है ना, दान कर रही हूँ विद्या, तो क्या विद्या वो मेरे पास से ख़त्म हो गई? मैंने उसको दे दी, आप ले जाइए इस विद्या को, मैं आपको बांट रही हूँ, मेरे पास से ख़त्म हो गई? नहीं, ये होता है शेयर करना। ये हायर लेवल का एक वर्ड है, इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। आपके पास जो चीज़ है आप उसे फैला रहे हो, आप उसे बड़ा कर रहे हो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स एट लार्ज। इसी तरह से आता है कन्यादान। कन्यादान वेस्ट में जब शादी होती है तो उनके यहाँ पे जो रस्म होती है वो है गिविंग अवे वंस डॉटर। गिविंग अवे, दे दी, कट ऑफ टाइज। हमारे यहाँ पे ये संस्कृति नहीं है ना कट ऑफ की। हमारे यहाँ पे तो अगर 40 साल का बेटा है, उसकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, सारे हैं, लेकिन अगर वो कमाता नहीं है तो उसका जो परिवार है ना वो पाल देगा उसको। हमारे यहाँ पे टाइज कट ऑफ नहीं होते हैं। ये तो एक बहुत छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया है। आप अपने घर में अपने मम्मी पापा और अपने आसपास में जो शादियां हैं उनको देखिए। अपने मम्मी पापा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। शादी हुई है, जब बच्चा होता है तो मामा की तरफ से गिफ्ट्स आते हैं, छूचक। उसके बाद हर फेस्टिवल पे गिफ्ट्स आएंगे, कोथली, जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। जब भी फैमिली को ज़रूरत होती है इन क्राइसिस, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जब शादी होती है, वो स्त्री अपने बच्चों की शादी करेगी तो भात आता है, गिफ्ट्स फ्रॉम हर फैमिली, मामा के यहाँ से। और ये जो रिश्ता है, जब तक वो जीवित है तब तक तो चलता ही है, लेकिन उसके बाद तक चलता है वो, सही है। तो ये क्या दान में पुत्री दे दी, जो ये इसका अर्थ निकाला गया, इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन। क्या उस पुत्री का उसका जो है इंसल्ट हो गया? नहीं, उसका एक तरह से ये, और उसको आगे उसका डेवलपमेंट हुआ है। शेयर करना होता है दान का मतलब। आपकी वो है, लेकिन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। इस सृष्टि के विकास के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ज़रूरी होते हैं।
शेयर किया और उस पुत्र को भी अपनाया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, फॉर ब्रिंगिंग अ बेटर जनरेशन। ये होता है दान। और देखिए जो संस्कार होता है हमारे यहाँ पे 7 फेरे, उसमें वचन पुरुष और स्त्री दोनों देते हैं, दोनों के होते हैं वचन। उसके साथ में जब फेरे होते हैं तो कुछ फेरों में लड़का आगे रहता है और फिर कुछ में लड़की आगे रहती है। तो कहाँ पे इसका ये क्या इंसल्ट हो गया? एक चीज़ है, हम लोग हर चीज़ को ना इक्वालिटी के तराजू पे तोड़ते हैं। दान हो गया, स्त्री का ही क्यों हो रहा है? एक समाज की एक व्यवस्था होती है, एक समाज की एक व्यवस्था है। शिव हैं, पार्वती भी जीव हैं उनके साथ में, अब बोलो इक्वल। महादेव हैं वो पार्वती जी, उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, देवी एनर्जी हैं, माता है हमारी, ठीक है। इक्वालिटी कैसे? पिता अपनी पुत्री से ज़्यादा प्यार करता है, माता अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करती है, इक्वालिटी। स्त्री को इक्वल हम पुरुष के बोल के हम स्त्री का अपमान करते हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर, इस सृष्टि के अंदर सृजन की जो शक्ति है वो ईश्वर के बाद वो स्त्री, फीमेल को दी गई है। स्त्री श्रेष्ठ है, ठीक है। तो कन्यादान इज एब्सोल्युटली नॉट डेरोगेटरी। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी एक आध्यात्मिक यात्रा के द्वारा ये शब्द आते हैं, सृजन इन शब्दों का होता है, और उससे हम लोगों को आज ये जो व्याख्या की जा रही है, और हमको हर एक चीज़ को वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की ज़रूरत नहीं है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, उनकी सोसाइटी अलग है, वो उनके हिसाब से ठीक है, लेकिन हम उसी को, उनके कल्चर को अपने हिसाब से देखें या तोलें या नापें, वो बिल्कुल गलत है। तो कन्यादान जो है वो आप अपने परिप्रेक्ष्य में समझिए, हमारा जो समाज है उसके हिसाब से समझिए, संस्कृति के हिसाब से उसको समझिए, ठीक है। और आशा करती हूँ कि आपको शायद कुछ चीज़ें समझ में आई हों, जो मैं समझाना चाह रही थी, जो मेरा भाव था वो आप तक पहुँचा होगा। मिलते हैं फिर किसी और अन्य मोटिवेशनल वीडियो में या वैल्यू ओरिएंटेड वीडियो में। देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि एक ये तो था ही कि मैं कुछ प्रकाश डालूँ इन बातों पर, साथ में मेरा मकसद एक ये भी है कि जो शिक्षा होती है वो संस्कारशील शिक्षा होनी चाहिए। टीचर का कर्तव्य मात्र ये नहीं है कि वो किताबी ज्ञान बच्चों को दे। टीचर एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक जीने का तरीका होता है। तो साथ में उसका डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और वैल्यूज़ इनकलकेट करना इज़ ऑल्सो अ जॉब ऑफ टीचर, एंड आई एम डूइंग माई बिट। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। नमस्कार।